नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूँ। जैसा कि आपको देखकर पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक है पेंटिंग्स। घर की किस दिशा में कौन सी पेंटिंग्स लगाई जाएं, बहुत बार ये कंफ्यूजन हमें हो जाता है। पसंद तो हमें बहुत सारी पेंटिंग्स आती हैं, लेकिन कहीं हम उन्हें गलत डायरेक्शन में लगाकर उनके गलत इफेक्ट्स तो अपने घर में नहीं ला रहे हैं। कहीं उन गलत डायरेक्शंस में उन पेंटिंग के लगने की वजह से आपको वो वास्तु दोष तो नहीं मिल रहा है। आपने अपने घर की सारी बैलेंसिंग कर ली और वो पेंटिंग्स अभी भी उस दिशा में गलत हैं, तो कहीं इनकी वजह से तो आपके जीवन में वो वास्तु दोषों का खराब चीजें नहीं आ रही। तो आज हम सीखेंगे कि घर के किस डायरेक्शन में किस तरह और कलर की पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप मेरे चैनल प्रियंका सिंघल के इस चैनल पे आए हैं, आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी तरह आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर जो आपके घर में आप चेंजेस लाकर देख सकते हैं, उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को, उन पॉजिटिविटीज़ को, उन वास्तु दोषों को आप ख़त्म होते हुए देखेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज से मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की ऊंची बिल्डिंग्स जो कि ग्रे, ब्लू और वाइट कलर में होती हैं, इस तरह की पेंटिंग्स आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या इस तरह की पेंटिंग्स आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी चल सकती हैं। इसी पेंटिंग के साथ साथ ऊंचे पहाड़ जो कि ब्लू कलर में हों, ध्यान रखिए, ऊंचे माउंटेन्स जो कि ब्लू कलर में हों, आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इन दोनों दिशाओं में अगर आप इस तरह के पेंटिंग्स को लगाते हैं तो उससे एक पेपर वर्क से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड ऑफिशियल पेपर आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। उनमें आप देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे बहुत सारे काम हैं कि अटके हुए हैं, आपके नहीं हो रहे, तो इन पेपर्स को आप इस डायरेक्शन में रखें और इन पेंटिंग्स को लगाएं, तो एक स्टेबिलिटी आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको आती हुई दिखाई देगी। आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, ये सब चल सकता है। यहाँ तक कि येलो कलर भी जा सकता है, क्योंकि येलो कलर इससे पहली वाली दिशा साउथ वेस्ट से हमने लिया है जो कि अर्थ एलिमेंट की दिशा होती है, और ब्लू कलर और ब्लैक कलर हम लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से जो कि इसके बाद वाली दिशा से आता है। तो ये बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए मैं एक आपकी क्लास लूँगी, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अभी आप ये जानिए कि ये पेंटिंग्स आपकी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिशा में बहुत अच्छे से जाती है। इसके साथ साथ ही आप सिर्फ वेस्ट दिशा में पानी की पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। वैसे पानी की दिशा होती है नॉर्थ, लेकिन वेस्ट भी सपोर्ट करती है जल तत्व को, क्योंकि ये स्पेस की दिशा होती है। नॉर्थ की चारों दिशाओं में आप पानी की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी लगा सकते हैं, जो कि लैंडस्केप आप देखते हैं बहुत अच्छा रहता है, खुशियाँ लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ ही पानी से रिलेटेड झरने हैं या नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र की फ़ोटो, आप इस तरह की फ़ोटोज़ अपने नॉर्थ साइड में लगा सकते हैं घर की। इसके साथ साथ ही आप रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, घर में खुशियाँ लाने के लिए अपने ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी पेंटिंग्स लगा सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप घर के बच्चों की मुस्कुराती हुई प्यारी सी फोटो लगाते हैं, या कोई भी कह लीजिए कि आप कोई ऐसी पिक्स लगाते हैं जिसको देखकर एकदम स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है आपके घर की पॉजिटिविटी के लिए। इसके साथ ही साउथ वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशंस को अच्छा करने के लिए आप साउथ वेस्ट में अपने घर के सभी सदस्यों की एक साथ बने कोलाज या पेंटिंग को लगा सकते हैं, या फोटो को लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको देखने में खुशी मिलती हो जिससे, तो इससे आपके रिलेशंस मजबूत होते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग्स लगाने से आप देखेंगे कि घर में चेंज आ रहे हैं, उन वाइब्स में चेंज आ रहा है।
इसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में कभी भी रेड कलर ना आए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्रीन कलर आ सकता है, ब्लू कलर आ सकता है, ब्लैक कलर आ सकता है, ग्रीन के सारे शेड्स आ सकते हैं, लेकिन रेड का शेड ध्यान रखिए यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही वेस्ट में मैंने आपको बताया कि वेस्ट में ब्लू वाइट कलर आ सकता है, येलो कलर आ सकता है, लेकिन रेड कलर इस दिशा में भी नहीं आ सकता, या रेड की फैमिली का कोई भी कलर, जैसे आप पिंक ले लीजिए या ऑरेंज ले लीजिए या पीच ले लीजिए, इस तरह का कोई भी कलर यहाँ पर देखने को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए घर की पेंटिंग्स को, ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं लेकिन लगी गलत दिशाओं में है, तो आप इतना कर सकते हैं कि उनके डायरेक्शन, उनकी दिशाओं को देखते हुए आप अगर उन्हें वहाँ लगा देंगे उनके कलर को देखते हुए, तो आपको उसके इफेक्ट्स अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो आप पेंटिंग्स के डायरेक्शन को चेंज करके भी एक हैप्पीनेस को, एक पॉजिटिविटी को, एक एनर्जी को अपने घर में ला सकते हैं। तो आज ही चेंज कीजिए अपने घर की इन सारी कोलाज्स को या फोटोज़ को या जो भी पेंटिंग्स आपने अपने घर में लगा रखी हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई पेंटिंग लगाने के लिए तो उसे सही दिशा में ही लगाइए, जिससे उसके सही इफेक्ट्स आपको दिखाई दे। सिर्फ उसके पेंटिंग के लगाने से आपको वो खुशी ना मिले, साथ साथ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिले। तो कैसा रहा आपका ये टॉपिक, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच। फिर आती रहूँगी ऐसे ही टॉपिक्स के साथ जो आप कर सकें, अपनी लाइफ में उतार सकें और उससे पॉजिटिविटी पा सकें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।